सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का शुद्ध हिंदी वेब चैनल है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन फटाफट खबरें। भदोही जिले में सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही ने एक नवजात शिशु की जान ले ली है। शिशु की मौत को लेकर परिजनों ने सरकारी डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। उधर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि औराई सीएससी अधीक्षक को न तो प्रसूता का नाम मालूम था और न ही घटना की सही जानकारी। बताया जाता है कि महाराजगंज इलाके के प्रयागापुर निवासी मुकेश ने अपनी पत्नी सीताफल को प्रसव पीड़ा के बाद सीएससी औराई में भर्ती कराया था, जहां प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ रही थी। परिजन डॉक्टर को बुलाते रहे, लेकिन आरोप है कि अस्पताल में दाई के अलावा कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस दौरान शिशु की मौत हो गई। इसी बात से नाराज परिजनों ने सीएससी औराई पर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। इस तरह की लापरवाही भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों में आम बात हो गई है। चौरी थाना इलाके के पलहिया निवासी शरीफ, अफसाना, शाहजहां व तबस्सुम ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए पट्टे की भूमि पर बने आवास को जबरन गिराए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि सभी को पट्टा मिला था, जिस पर आवास का निर्माण कराकर काबिज दाखिल थे और दीवानी न्यायालय में मामला भी विचाराधीन है। लेकिन विपक्षियों ने राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से पट्टे की भूमि पर बने आवास को गिरा दिया है। कहा कि विपक्षियों ने घर में घुसकर महिलाओं व बच्चों को मारा पीटा है तथा जान से मार देने की धमकी दी है। पीड़ितों ने एसपी को पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के सररोही कैथीपुर के दलित समाज के लोगों के हस्ताक्षर का दुरुपयोग किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगभग 2 दर्जन से अधिक दलित समाज के लोगों ने हलफनामा देकर हस्ताक्षर का दुरुपयोग किए जाने की बात कही है। सररोही के कैथीपुर निवासी 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कहा कि गत दिनों बारिश के दौरान कैथीपुर बीड़ा कॉलोनी मार्ग पर पानी जमा हो गया था। इस समस्या को दूर करने के लिए एक सादे कागज पर दस्तखत करवाए गए थे, लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया है। कहा कि समाजसेवी कालीन निर्यातक जाबिर बाबू व उनके भाई कादिर बाबू के खिलाफ पुलिस से झूठी दलित उत्पीड़न की शिकायत कर दी गई। जानकारी मिलते ही शिकायतकर्ताओं ने हलफनामा देते हुए इस तरह की किसी भी शिकायत से इनकार किया है। दलित समाज के नाम पर झूठी शिकायत किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के पूरे रजा गांव जद्दूपुर से पहुंची गरीब महिलाओं ने डीएम को एक पत्र देते हुए हल्का लेखपाल पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि हम सभी गरीब व भूमिहीन हैं, रहने के लिए घर नहीं है। ऐसे में पट्टा देने के नाम पर हल्का लेखपाल द्वारा 20-20 हजार रुपया सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए ललई, मुन्नी देवी, मीता देवी, आरती आदि महिलाओं ने बगैर सुविधा शुल्क लिए पट्टा दिलाए जाने की मांग की है। नीलगाय से टकराकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मामला सुरियावा थाना इलाके के पाली पुलिस चौकी के समीप का है। उस थाना इलाके के कलापुर सुधे में निवासी ट्रक चालक राजकुमार बिंद रविवार की शाम सुरियावा बाजार के लिए निकले थे, जहां देर रात सुरियावा बाजार से वापस घर जा रहे थे। तभी पाली पुलिस चौकी के समीप बाइक के सामने नीलगाय आ गई, जिससे राजकुमार बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। वाराणसी जाते समय रास्ते में ही राजकुमार बिंद की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर जब सोमवार को शव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। रविवार की शाम ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पुरानी कलेक्ट्रेट राजा बाजार के समीप पहुंचे आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने कोल्ड ड्रिंक का पैसा मांगने पर दुकानदार को जहां मारपीट कर घायल कर दिया था, वहीं कई दुकानों में तोड़फोड़ की थी। साथ ही सूचना पर पहुंचे यूपी डायल 112 पुलिस के साथ भी दबंगों ने कहासुनी की थी। जहां राजा बाजार निवासी देवी प्रसाद गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने पखर दुबे, प्रिंस सिंह, शिवांश पांडे, मोहित उपाध्याय, विशेष पांडे सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 323, 386,
452, 427, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने प्रखर दुबे, प्रिंस सिंह, शिवांश पांडे, मोहित उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बलापुर रोही से पहुंचे दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने एसपी को एक पत्र सौंपते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर नाली का पानी रोके जाने का आरोप लगाया है। कहा कि काफी पुरानी नाली है जिससे बारिश का पानी निकलता है, लेकिन गांव के ही बैजनाथ पाल, विशुन लाल पाल, ओम प्रकाश पाल, अरविंद आदि लोगों द्वारा नाली का पानी रोका जा रहा है। कहा कि शिकायत करने वालों को कुछ दिनों पहले मारपीट कर राकेश शर्मा, पंकज शर्मा, गोलू शर्मा व आरती देवी को घायल कर दिया गया था। शिकायती पत्र देते हुए नाली का पानी खुलवाए जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। अभोली विकास खंड के ग्राम सभा मऊ रामशाला खानापुर में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना के तहत पाइप बिछाने के लिए सड़क किनारे गड्ढा खोदा गया था, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही के चलते यह गड्ढा पाटा नहीं गया, जो अब हादसों का सबब बन रहा है। सोमवार को इसी गड्ढे में सवारियों से भरी एक बोलेरो अनियंत्रित होकर फंस गई। बोलेरो में सवार सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इलाके के जयप्रकाश शुक्ला, उमेश शुक्ला, धीरज मिश्रा, चंद्रभान मौर्य आदि ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत मऊ रामशाला खानापुर में पाइप डालने के लिए ठेकेदार द्वारा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन गड्ढे को बगैर पाटे छोड़ दिया गया है, जो हादसे का सबब बन रहा है। ग्रामीणों ने खोदकर छोड़े गए गड्ढे को पाटे जाने की मांग की है। रामपुर गंगा घाट के नाविक विजयकांत निषाद ने डीएम को एक पत्र देते हुए पीडब्ल्यूडी भदोही के नाव ठेकेदार पर मनमानी व परेशान करने का आरोप लगाया है। कहा कि ठेकेदार जानबूझकर जोपा क्षेत्र के नाविकों की नाव चलने नहीं दे रहे हैं। अवैध वसूली करने के नियत से पीडब्ल्यूडी ठेकेदार द्वारा ऐसा किया जा रहा है। पत्र देते हुए जोपा से रामपुर गंगा घाट पर नाव चलवाए जाने की विजयकांत निषाद ने मांग की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कूल के बच्चे कुपोषण के शिकार न हों और उन्हें पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए पूर्व की सरकारों से बेहतर स्कूलों में मिड डे मील चलाए जाने का निर्देश दे रही है, लेकिन भदोही जिले के अधिकारियों की लापरवाही व सरकारी विद्यालयों के अध्यापक व ग्राम प्रधानों की खाऊं कमाऊं नीति के चलते स्कूली बच्चों के मिड डे मील में महा घोटाला किया जा रहा है। स्कूल खुलते ही ऐसी शिकायतें सामने आने लगी हैं। हम ज्ञानपुर विकासखंड के 2 अलग अलग स्कूलों की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं, जो मिड डे मील योजना के हकीकत की पोल खोल रही है। यह तस्वीर है जीयनपुर ग्राम सभा की। बच्चों के थाली में सब्जी तो है, लेकिन गुणवत्ता ऐसी कि इसे कोई खा नहीं सकता। सब्जी का अता पता नहीं है। भोजन के नाम पर बच्चों के पेट पर डाका डाला जा रहा है। 1-2 रोटी देकर बच्चों को भगा दिया जाता है। अब यह दूसरी तस्वीर आई है राम का पूरा प्राथमिक विद्यालय से। यहाँ भी बच्चों के मिड डे मील में अभिभावक शिकायत कर रहे हैं। बच्चों के थाली में भोजन कम दिया जा रहा है। स्कूल खुलने के बाद से ही बच्चों का भोजन उपली व लकड़ी पर बनाया जा रहा है। गोपीगंज नगर से तीर्थ यात्रियों का एक दल अमरनाथ धाम यात्रा के लिए सोमवार को रवाना हुआ है। सोमवार की सुबह काली माता मंदिर पर जमा हुए तीर्थ यात्रियों का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए ढोल बाजे के साथ रवाना किया। मां काली की पूजा अर्चना करने के बाद हर हर महादेव के जयकारे के साथ अमरनाथ धाम की यात्रा के लिए गोपीगंज से रवाना होने वाले भक्तों में सूरज पंडा, गणेश मुदनवाल, दीपक, अजय गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। तबादले की मांग पर अड़े भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता नरम पड़ गए हैं और विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। सोमवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि एडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा से वार्ता होने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 15 दिन के लिए प्रदर्शन स्थगित किया जाता है। अब अधिवक्ता न्यायिक कार्य पर लौट गए हैं। आपको बता दें कि तबादले की मांग को लेकर 1 माह से भदोही तहसील के अधिवक्ताओं का चल रहा प्रदर्शन सोमवार को समाप्त हो गया। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य पर लौटने से वादकारियों को भारी राहत मिली है।
बरजी मूलापुर डेरवा के किसानों ने डीएम को एक पत्र देते हुए पशुपालकों के खिलाफ शिकायत की है। शिकायती पत्र देते हुए कृष्ण प्रकाश सहित अन्य किसानों ने आरोप लगाया है कि इलाके में कई ऐसे पशुपालक हैं जो अपने पशुओं को दिन रात खुलेआम छोड़ दे रहे हैं और ऐसे पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। पशुपालकों से शिकायत करने के बाद तरह तरह की धमकी दी जाती है। ऐसे पशुपालक छुट्टा पशुओं को बदनाम कर रहे हैं। महिला किसानों को भी अपने खेतों की रखवाली इन्हीं पशुपालकों के चलते करनी पड़ती है। डीएम को पत्र सौंपते हुए शिकायतकर्ताओं ने ऐसे पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पड़ोस के बच्चों से हुई कहासुनी के बीच मार के डर से 11 वर्षीय वाहिद अली नामक एक किशोर घर से फरार हो गया। चौरी थाना इलाके के हरिचंदपुर निवासी नवाब अली का 11 वर्षीय पुत्र वाहिद अली घर से बकरी चराने निकला था। पड़ोस के ही बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे बच्चों ने वाहिद को मारने पीटने की धमकी दे डाली। डरवश वह घर छोड़कर भाग गया। उसका रंग गोरा है, काला लोअर व पीला टी शर्ट पहने हुए है, लंबाई 4 फीट 2 इंच है। पीड़ित परिजनों ने चौरी में किशोर के गुमशुदगी की तहरीर दी है। औराई थाना इलाके के जयरामपुर निवासी रामेश्वर सोनकर की पत्नी किरण सोनकर ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि दर्जनों की संख्या में पहुंचे दबंगों ने मारपीट कर उसे घर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं तथा भद्दी भद्दी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए किरण सोनकर ने कार्रवाई की मांग की है। गत दिनों कोरोना थाना इलाके के तुलसी पट्टी निवासी रविशंकर शुक्ला का 13 वर्षीय पुत्र आदर्श शुक्ला घर से नाराज होकर पंजाब चला गया था। इस संबंध में कोरोना थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गुमशुदा किशोर पंजाब से भदोही लाया गया, जहां उसे न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया और संरक्षण अधिकारी मीना गुप्ता ने काउंसलिंग की। उसके बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश किया गया। अध्यक्ष के आदेश के बाद बालक को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, अजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ सोमवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जमकर हुंकार भरी और प्रदर्शन किया। कहा कि गहलोत सरकार पूरी तरह तानाशाही पर उतर आई है। कर्मचारियों के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद व पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार असंवैधानिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। पत्र सौंपते हुए तत्काल रिहा किए जाने की भीम आर्मी के लोगों ने मांग की है। पत्र सौंपने वालों में विनोद गौतम, कृष्ण कुमार, किशन आदि मौजूद रहे। भदोही जिले से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज व ताजा समाचार देखने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर अपडेट की नोटिफिकेशन हम आपको भेजेंगे। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखें कहीं भी कभी भी। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।